हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ईपीएफओ ने जो है रिसेंटली एक ऑप्शन लॉन्च किया है, डी लिंक। लेकिन इस ऑप्शन को जितना कारगर होना चाहिए उतना कारगर नहीं है, उतनी जो है मददगार नहीं है। अब मैं बताता हूं कि कैसे मददगार है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये ऑप्शन आप जो है कहां पे देख सकते। दरअसल जब आप ईपीएफओ पोर्टल मेंबर ई सेवा आप लॉगिन करेंगे और व्यू ऑप्शन में जा कर के सर्विस हिस्ट्री अपना चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको जिस कंपनी में काम किए हैं उस कंपनी के सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, डी लिंक। यानी वहाँ पे जितने भी कंपनी में आप काम किए होंगे सर्विस हिस्ट्री में जो है सारी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड हो जाती है और कंपनी के सामने जस्ट आपको ये ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा, डी लिंक। और इस डी लिंक ऑप्शन से आप जो है इस मेंबर आईडी को हटा सकते हैं। इस ऑप्शन का तात्पर्य यही है। जैसे मैं बता रहा था कि इस ऑप्शन को जितनी मददगार कारगर होना चाहिए था उतना ये कारगर नहीं है, इससे उतनी बड़ी फ़ायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा फ़ायदा तो ज़रूर इससे आपको मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि उतनी कारगर मददगार कैसे नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पीएफ मेंबर आईडी आपका गलत तरीके से लिंक हो गया। मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम किए ही नहीं हैं और वो कंपनी आपका यूएन गलत तरीके से लिंक कर दी है और उसका रिटर्न फाइल कर दी है और आपके उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, जीरो भी दिखा दिया है अपने रिटर्न में, वेजेज के तौर पे जीरो भी दिखा दिया है, तो आप जो है उस मेंबर आईडी को डी लिंक नहीं कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदा है इस ऑप्शन को। अगर कोई भी कंपनी गलत तरीके से आपका यूएन लिंक कर देता है और उसमें जो है सैलरी या कंट्रीब्यूशन दिखाने के बजाय जीरो जीरो दिखा देता है तो आप जो है वहाँ से उस कंपनी को हटा नहीं सकते हैं, डी लिंक नहीं कर सकते हैं। भले ही उस कंपनी में आप काम नहीं किए हों फिर भी आप जो है नहीं हटा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो हमारे सभी जो है पीएफ मेंबर, कई सारे पीएफ हज़ारों में लोग हैं जिनका यूएन डिसेबल्ड हो गया है। एक ही कारण है कि एबीआरवाई स्कीम की वजह से। इसमें से कई सारे जो लोग हैं उनको तो एबीआरवाई स्कीम का लाभ भी मिला ही नहीं है। उनका यूएन सिर्फ कंपनियां यूज करके एबीआरवाई बेनिफिट ले लिया है, लेकिन उनको ये बेनिफिट नहीं मिला है। यहाँ तक कई सारे लोग हैं उस कंपनी को जानते भी नहीं है जहाँ पे एबीआरवाई का स्कीम लिया गया है, लेकिन उसकी रिटर्न तो फाइल हो चुकी है। तो उस मेंबर आईडी को भी जो है पीएफ मेंबर डी लिंक नहीं कर सकते हैं। तो मैं बताया ना कि जितनी मददगार कारगर होना चाहिए था इस ऑप्शन को उतनी कारगर नहीं है, इससे उतनी फ़ायदा मुझे नज़र नहीं दिख रही है। क्योंकि अभी इस ऑप्शन का लोग लाभ उठा सकते थे जिनका यूएन जो है डिसेबल्ड हुआ था और उनका जो यूएन एनेबल कर दिया जाता और उस मेंबर आईडी को वहाँ पे शो कर दिया जाता तो लोग उस मेंबर आईडी को जिसमें एबीआरवाई स्कीम मिला है उसको डी लिंक करके अपना यूएन एक्टिवेट कर लेते। या कोई ऐसे सस्पिशियस कंपनी में उनका यूएन लिंक हो गया है और उस वजह से उनका कोई भी पीएफ अकाउंट का पैसा जो है फ्रीज है, अगर वो देखते कि इस कंपनी में हमने काम नहीं किया है, इसको गलत तरीके से लिंक किया गया है, तो उसको लोग जो है डी लिंक कर देते ताकि जो है उनका और भी पैसा जिस कंपनी में है वो आराम से निकल जाता और सारा का सारा पैसा जो है फ्रीज नहीं होता। यानी अगर कोई भी कंपनी आपका यूएन यूज करके लिंक कर दिया अपने कंपनी में आपके बिना परमिशन के, आपको पता भी नहीं है और उस वजह से आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप उस यूएन को जो है उस मेंबर आईडी को जो है उसको डी लिंक नहीं कर सकते यदि अगर वो कंपनी आपका रिटर्न फाइल कर दिया। रिटर्न दरअसल मैं बता देता हूँ होता क्या है। एक ईसीआर चालान होता है, जो ईसीआर चालान के माध्यम से जितने भी पीएफ मेंबर का पैसा कंपनी सैलरी से लोगों को काटती है उसी ईसीआर के माध्यम से जो है कंपनी जमा करती है, यही रिटर्न होता है। अगर इसे वो फाइल कर देती है और आपका जो पैसा जमा नहीं करती है और उसी में जीरो ही केवल दिखा देती है तो भी आप इसे डी लिंक नहीं कर सकते। है ना कि ये ऑप्शन उतनी कारगर नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। अब बता देता हूँ कि थोड़ी बहुत तो फ़ायदा इसमें जो है लोगों को मिल जाएगी। कैसे? अगर आप रेगुलरली अगर अपना पीएफ मेंबर ई सेवा खोल करके और सर्विस हिस्ट्री रेगुलर अगर आप चेक करते हैं तब तो फ़ायदा मिल जाएगी। अगर हर सप्ताह आप चेक करेंगे तो भी फ़ायदा मिल जाएगी कि कहीं उसमें कोई ऐसी कंपनी तो आकर के लिंक नहीं हो गई है जिसमें आप गए ही नहीं, काम भी नहीं किए। अगर सर्विस हिस्ट्री आप चेक करते हैं और देखते हैं
कि उसमें ऐसी कंपनी लिंक हो गई है, मेंबर आईडी लिंक हो गई है जहाँ पे हमने कभी गया ही नहीं, देखा भी नहीं, काम नहीं किया, तो उस जो है मेंबर आईडी को आप जो है डी लिंक अभी कर सकते हैं। लेकिन पिछले किसी कारणवश से जो है आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है या पीएफ का पैसा फंसा है, तो उस मेंबर आईडी को आप डी लिंक नहीं कर सकते यदि आपका रिटर्न चला गया है। अभी फ़िलहाल में उसी मेंबर आईडी को आप डी लिंक कर सकते हैं कंपनी जिसमें बिल्कुल कोई भी पैसा जमा नहीं है, यानी रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ है, जीरो वैल्यू भी सबमिशन रिटर्न नहीं हुआ है, तो उसको आप डी लिंक कर सकते हैं। अभी तक तो आप समझ गए कि कौन से अकाउंट डी लिंक कर सकते हैं, कौन से अकाउंट डी लिंक नहीं कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पे समझ लीजिए जो नए अगर कोई आप रेगुलर चेक कर रहे हैं अपना ईपीएफ मेंबर ई सेवा का पोर्टल और सर्विस हिस्ट्री देख रहे हैं और आपको तुरंत पता लग जाता है कि हमारी ईवन को किसी कंपनी में लिंक कर दिया गया है जिस कंपनी को हम नहीं जानते, तो उसको तुरंत अगर हटा लेंगे अभी तब तो ठीक है, वो डी लिंक हो जाएगी। लेकिन पीछे अगर कोई लिंक ऐसा हुआ, अगर उसे डी लिंक करते हैं तो कई सारे जो है परेशानियों का आपका सामना करना पड़ेगा। तो ये था कि ईपीएफओ के डी लिंक ऑप्शन से कितना पीएफ मेंबर को फ़ायदा मिल रहा है। आप खुद जा करके लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं अगर कोई सस्पिशियस कंपनी आपके यूएन से लिंक हो गई है तो कि कितना मुश्किल हो रही है उसको डी लिंक करने में, और इसको इतनी आसानी से आप डी लिंक भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको उतनी फ़ायदा नहीं मिलने वाली है जितनी इससे ऑप्शन से मिलनी चाहिए थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई अगर हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ईपीएफ से रिलेटेड आपको वीडियो और नई नई अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार।